अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सैयद शादेब। इंजीनियर स्टूडेंट्स आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट एड का, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी फ़र्स्ट एड एक इस लिहाज से मैं ज़रा से इस पर डिस्कस भी कर दूँ आपसे कि फ़र्स्ट एड क्यों ज़रूरी है। तो फ़र्स्ट एड आपके लिए इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आप अगर फिर हॉस्पिटल में काम नहीं करते, फ़र्स्ट एड एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी हॉस्पिटल में काम करने के लिए नहीं, आप बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको किसी रास्ते में किसी को हादसा पेश आया, तो उसके लिए आपने कौन कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, कौन कौन से तरीके आपने करने हैं ताकि उससे वो बंदा बच जाए, तो वो उसकी लाइफ बच जाए। तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एज ए टेक्नीशियंस, एज ए हेल्थ वर्कर आपके लिए फ़र्स्ट एड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है ताकि आप किसी भी इंसान को किसी भी हालत में उसको उसकी लाइफ जो है वेस्ट होने से बचाने के लिए आप फ़र्स्ट एड देते हैं। तो फ़र्स्ट एड आपके लिए इस वजह से ज़रूरी है। तो ये चीज़ याद रखिए कि फ़र्स्ट एड हॉस्पिटल में जाने से पहले जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा गिर गया, उसको चोट आई, तो उस चोट को एक्सीडेंट हो गया, उस बंदे को चोट आई है, तो उस चोट को उसके वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीड को स्टॉप करने के लिए एट अ टाइम आप उस ब्लीड को स्टॉप कैसे करेंगे, उसको क्या प्रोसीजर्स करेंगे उसकी ब्लीडिंग रुक जाए ताकि वो हेमरेज से बच जाए, ताकि अगर हॉस्पिटल से पैरामेडिकल स्टाफ आए या एम्बुलेंस आते आते तब तक आप उसकी जान बचाएं ताकि हॉस्पिटल तक वो ज़िंदा बच जाए। तो इसलिए आप फर्स्ट एड इस वजह से ही आप पढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम उस पे अपने कोर्ट पे कि कोर्ट में क्या है आपके लिए। कोर्ट में आपके लिए है कि द पर्पस ऑफ आवर लाइफ्स इज़ टू बी हैप्पी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए कि आप हमेशा खुश रहें। ठीक है, तो आप क्योंकि आप खुश रहेंगे, दलाई लामा कहते हैं जब आप खुश रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के मकासद आप खुद ब खुद पूरे करेंगे। अब आते हैं फर्स्ट एड में। भाई फर्स्ट एड क्या चीज़ है? फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंट to any person suffering from either a minor or serious illness or injury। फर्स्ट एड क्या चीज़ है? एक इमीडिएट असिस्टेंस है। ठीक है, एक इमीडिएट केयर है जो आप किसी भी बंदे को देखते हैं, अगर वो माइनर इंजरी से हुई है या इलनेस उसको हुई है या सीरियस इंजरी उसको हुई है, जो फर्स्ट असिस्टेंस या इमीडिएट असिस्टेंस आप उसको देते हैं उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के बारे में आपको ये बताऊं कि ये एक इमीडिएट रिस्पांस होता है हमारी तरफ से किसी भी सीरियस इलनेस के लिए या इंजर्ड बंदे के लिए। जो फर्स्ट एड या इमीडिएट असिस्टेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। इसके 3 पॉइंट्स हैं जो आपसे कुछ भी पूछे कि फ़र्स्ट एड आप क्यों करते हैं। तो नंबर फर्स्ट, विथ केयर प्रोवाइड टू प्रिजर्व लाइफ। क्यों करते हैं आप, किस मकसद से करते हैं, क्या वजह होती है कि आप किसी की लाइफ बचाते हैं? तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आप उसको उसकी लाइफ बचाने के लिए करते हैं। दूसरी चीज़, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सिंग। आप उसकी कंडीशन वर्स होने से बचाने के लिए आप करते हैं। नंबर थर्ड चीज़, रिकवरी को प्रमोट करते हैं। 3 चीज़ें थी फर्स्ट एड। क्या चीज़ें थी? नंबर फर्स्ट एड का मतलब ये है फर्स्ट एड, एड का मतलब है मदद प्रोवाइड करना। पहला मदद क्या होगा? उसकी लाइफ बचाने के लिए जो आप करते हैं इमीडिएट असिस्टेंस देते हैं। उस बंदे को माइनर या सीरियस इंजरी उसको हुई है या इलनेस हुई है, उससे बचाने के लिए आप 3 चीज़ें करते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट एड क्यों करते हैं आप? नंबर फर्स्ट, उसकी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। नंबर सेकंड, उसकी लाइफ को प्रिवेंट करने के लिए। एंड नंबर थर्ड, आप उसकी लाइफ को उसकी जो रिकवरी है उसको प्रमोट करने के लिए। तो 3 पीस याद रखें। कौन से 3 पीस? 3 पीस नहीं, 3 पीस। ठीक है, पीस से याद करें। प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट लाइफ एंड प्रमोट रिकवरी। 3 चीज़ें थी। कौन कौन सी? प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सिंग एंड प्रमोट रिकवरी। 3 चीज़ें मैंने आपको कौन कौन सी बताई कि लाइफ को प्रिजर्व करे, लाइफ को बचाए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ थी मैंने आपको बताई कि उसकी कंडीशन को वर्स होने से बचाए। और नंबर थर्ड जो थी उसकी रिकवरी को प्रमोट करें। तो फर्स्ट एड आपके लिए इसलिए ज़रूरी है। अब आते हैं जो 3 पीस आपको मैंने अभी बताए उसको 3 पीस भी बोलते हैं। और आपको अगर क्वेश्चन भी आए, क्वेश्चन आता भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये कि व्हाट इज़ फर्स्ट एड एंड व्हाट आर दी एम्स ऑफ द फर्स्ट एड। इसके मकासद क्या होते हैं फर्स्ट एड के?
तो थ्री पीस से आप याद रखें, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म एंड प्रमोट रिकवरी। ये पीछे 3 पीस की मैंने बात की, अब ज़रा से इसमें डिटेल बात की कि लाइफ को हम किस तरह प्रिजर्व करेंगे। The overriding aim of all medical care, which include first aid, is to save life and minimize the threat of the death। फर्स्ट एड का मतलब अगर का आप कोई भी मेडिकल केयर देते हैं तो, लेकिन फ़र्स्ट एड में अगर हम बात करें तो अगर हम लाइफ को बचाते हैं और उसकी ज़िंदगी को उस ख़तरे से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट प्रोसीजर करते हैं या जो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं उसकी लाइफ को बचाने के लिए जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्व लाइफ। फर्स्ट एड का फर्स्ट मकसद यही होता है कि ज़िंदगी बचाना। नंबर सेकंड, प्रिवेंट फर्दर हार्म। हम उसकी लाइफ को फर्दर हार्म से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हार्म को मतलब अगर उसको जो नुकसान हुआ है उसको ज़्यादा होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई प्रोसीजर जो करते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर जो आप आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सेकंड क्या चीज़ है, प्रिवेंशन ऑफ फर्दर हार्म इंक्लूड एड्रेसिंग बोथ एक्सटर्नल फैक्टर सच इज मूविंग द पेशेंट अवे फ्रॉम एनी काज ऑफ द हार्म। इसमें 2 तरह की चीज़ें होंगी और उसकी लाइफ को नुकसान से, ज़्यादा नुकसान से बचाने के लिए हम क्या, वो नुकसान तो उसको पहुंचा, वो ऑलरेडी इंजर्ड है, लेकिन ज़्यादा नुकसान होने से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, आप उस पेशेंट को वहाँ से मूव करते हैं जहाँ पे वो पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी आग में है, ठीक है, आग लगी हुई है, वहाँ से जब आप बचाते हैं उसको, उस हार्म की जगह से बचाने के लिए आप जो करते हैं, तो ये फर्स्ट तरीका है। सेकंड जो चीज़ है, कुछ टेक्निक्स हो गए जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे, जो फर्स्ट एड के टेक्निक्स होंगे उसकी लाइफ को वॉर्स होने से बचाने के लिए जो आप प्रोसीजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ब्लीड हुआ है तो उसको बचाने के लिए, या उसको फ्रैक्चर हुआ है तो उसको आप क्या कर दे, स्टेबलाइज़ कर ले ताकि वो फर्दर मूवमेंट ना करे और फर्दर उसमें कोई और डिफॉर्मिटी ना हो और या और कंडीशन वॉर्स की तरफ ना जाए। तो नंबर फर्स्ट, लाइफ तो आपने बचाई। अब उस बंदे को, ठीक है लाइफ तो आपने बचाने की कोशिश कर ली, लेकिन अब वो बंदा जो है ज़्यादा उसको तकलीफ़ से बचाने के लिए, ज़्यादा नुकसान से बचाने के लिए जो आप प्रोसीजर करते हैं क्या करते हैं, प्रिवेंट फर्दर हार्म। नंबर थर्ड, प्रमोट रिकवरी। फर्स्ट एड इज़ आल्सो इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस फ्रॉम इलनेस और इंजरी एंड इन सम केसेस माइट इन्वॉल्व कंप्लीटिंग ए ट्रीटमेंट। ठीक है, तो नंबर थर्ड में क्या बात यहाँ पे बताई गई है कि आपने कोशिश करना है, अगर वो इंजर्ड है या इलनेस उसको हुआ है तो उसका क्या मतलब है कि उसको रिकवरी की तरफ लाने के लिए हम क्या करते हैं, उस इंजरी से बचाने के लिए तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी रिकवरी जल्दी से जल्द हो। जो ब्लू कलर में बिल्कुल लास्ट लाइन में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट फर्स्ट इज़ नॉट मेडिकल ट्रीटमेंट, जो मैंने अभी आपको बताई कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद व्हाट ए ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल प्रोवाइड्स। ठीक है, आप उसको उसके साथ कंपेयर नहीं करते कि जो मेडिकल प्रोफेशनल उसको प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट एड इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉमन सेंस डिसीजन इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंजर्ड पर्सन। इसके लिए यही चीज़ें ज़रूरी है, आपको एज अ फर्स्ट गिवर और फर्स्ट एड गिवर, या आपको जो आप फर्स्ट एड देते हैं आपको क्विक होना चाहिए, ठीक है, और पेशेंट की प्रिवेंशन का भी ख्याल रखना चाहिए, जो आगे आपको मैं इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए और पेशेंट का भी ख्याल रखना चाहिए। तो 3 पीस के मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट एड के एम्स भी हैं। अब आते हैं फर्स्ट एड के प्रिंसिपल्स। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई इसके मकासद क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, तो आपने क्या की बातें याद रखनी है, प्रिजर्व लाइफ तो अपनी इसमें बचानी है। नंबर सेकंड, प्रिवेंट डिटोरेशन, आप डिटोरेशन से उसको बचाते हैं। रिकवरी को भी आप प्रमोट करते हैं, जो 3 पीस में हमने पढ़ लिया। टेकिंग इमीडिएट एक्शन, आपने जल्द अज जल्द कोशिश करना है, ये नहीं कि बंदा सामने पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि भाई मैंने क्या करना है, आपने इमीडिएट रिस्पॉन्स लेना है। नंबर 4 जो है यहाँ पे, काल्मिंग डाउन द सिचुएशन। ठीक है, तो आपने क्या करने हैं, उससे अगर वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है तो आपने उसको काम करना है, आपने खुद भी क्या काम करना है, उस अपने आप को भी काम डाउन करना है, ऐसा ना हो कि जल्दी में आपको कोई काम और भी बिगाड़ दे। नंबर 5, कॉलिंग फॉर मेडिकल असिस्टेंस, आपने उसी वक्त रेस्क्यू 1122 को कॉल कर देनी है कि भाई इस तरह फलां जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, मैंने ये प्रोसीजर तो कर लिए लेकिन अभी आपका काम है। अप्लाइंग दी रेलेवेंट ट्रीटमेंट, जो बाद में मेडिकल असिस्टेंस या एम्बुलेंस या रेस्क्यू 1122 आते हैं तो वो रिलेवेंट ट्रीटमेंट फिर उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एड के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डिटोरेशन, प्रमोट रिकवरी, इमीडिएट एक्शन आपने लेना है,
और फिर आपने उस सिचुएशन को काम डाउन करना है, पेशेंट को भी काम डाउन करना है, या जो बंदा पड़ा हुआ है, और अपने आप को भी काम डाउन करना है। और फिर आपने उसी वक्त मेडिकल असिस्टेंट के लिए, एम्बुलेंस के लिए भी कॉल करना है, रेस्क्यू 112 को भी कॉल कर देंगे हैं कि भाई फलां बंदा को ये बंदा पड़ा है, मैंने ये असिस्टेंस तो कर ली, मैंने ये प्रोसीजर्स तो कर लिए हैं, लेकिन अब आपका बाकी का काम सब अब आपका है। तो उसके लिए आपने ये तरीके करने हैं, ठीक है। तो फिर बाकी के जो काम है, नंबर लास्ट पॉइंट है कि आपने रिलेवेंट ट्रीटमेंट देने हैं, तो वो आपका काम नहीं है, वो एम्बुलेंस या रेस्क्यू 112 का काम होगा। अब आता है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अगर आप किसी पेशेंट को बचाते हैं किस तरीके से बचाएंगे। तो आपको मैं एक उसके लिए एक साइंस देता हूँ, या आपके लिए आप एक आसान तरीका बताता हूँ, जिसको आप इस नाम से भी याद करें कि डॉक्टर्स DRS, डॉक्टर्स ABCD, ठीक है। ये अगर आपको याद हो गए तो आसान अल्फाज में आपको ये बताऊँ कि डॉक्टर ABCD, डॉक्टर ABCD का क्या मतलब है, डॉक्टर्स, ठीक है। आप सुना भी होगा भाई डॉक्टर्स के साथ याद रखें ABCD, जब बचपन में आप सब ने पढ़ा होगा डॉक्टर ABCD। तो डॉक्टर ABCD में आपने क्या याद करनी है, D से क्या आ गया, डेंजर, R से रिस्पॉन्स, S से सेंड फॉर हेल्प, A से एयरवे, B से ब्रीथिंग, C से CPR एंड D से डिफिब्रिलेशन। ये आपने कुछ पॉइंट्स याद करने हैं फर्स्ट एड में। जब आप फर्स्ट एड किसी भी बंदे को देखते हैं तो आपने अपने दिमाग में डॉक्टर ABCD याद करनी चाहिए, ठीक है। डॉक्टर ABC आप किस तरह दिमाग में याद करनी चाहिए, इस जो आपको ये वाला डायग्राम जो सामने नज़र आ रहा है, इसमें आपको शो तो हो रहा है कि किस तरह डेंजर है तो उसको डेंजर से बचाए, आपने रिस्पॉन्स चेक करना है। ये सारे आपको आगे जाके इसी लेक्चर में आपको मैं आगे जाके बताता हूँ, लेकिन आपने डॉक्टर ABCD से ये चीज़ याद करनी है। इस तस्वीर में आपको ये सामने नज़र आ रहा है कि D से डेंजर, R से रिस्पॉन्स, S से सेंड फॉर हेल्प, S से एयरवे, B से ब्रीथिंग, C से CPR एंड D से डिफिब्रिलेशन। तो इससे क्या निकला, डॉक्टर्स ABCD। अब अगर फ़र्स्ट एड के हम मेथड किस तरह हम करेंगे, किस तरीके से हम फ़र्स्ट एड को अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए जैसे आपको मैंने अभी तरीका बताया, उसके लिए क्या मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स ABCD। तो चलिए अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। D से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स से स्टार्ट करते हैं, DRS से स्टार्ट करते हैं। तो D से क्या मतलब है, डेंजर। ऑलवेज चेक द डेंजर टू यू। सबसे पहले आपने क्या ख्याल रखना चाहिए कि वो जिस जगह पे आप खड़े हैं, D से बात कर रहे हैं, जिस जगह पे आप खड़े हैं, आप अपने आप के, हमारे लिए तो ख़तरा नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी वहाँ पे आग लगी हुई, आप खुद भी उसमें कूद जाए तो आपको कौन बचाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, डेंजर को देखना है कि वो जगह मेरे लिए ख़तरनाक तो नहीं है। उसके बाद एनी बाई स्टैंडर्स जो आपके साथ खड़े हैं उनके लिए, एंड देन द इंजर्ड आर इल पर्सन, या वो जो बंदा इंजर्ड हुआ है या इल हो, बीमार पड़ा है, आया उसके लिए तो ख़तरा नहीं है। तो आपने नंबर फर्स्ट डॉक्टर्स ABCD में D से डेंजर आता है। D में आपने डेंजर देखना है किसके लिए, अपने आप के लिए सबसे पहले, क्योंकि आपने ही पेशेंट को बचाना है। आप ठीक होंगे तो पेशेंट भी बच जाएगा, जो बंदा इंजर्ड पड़ा है वो भी बच जाएगा। आप ठीक नहीं तो वो भी ख़तरे में पड़ा हुआ है, आप भी ख़तरे में छलांग लगा दे तो दोनों गए आपसे। तो आपने क्या करने हैं, चेक द डेंजर टू यू, फिर बाई स्टैंडर आपके साथ जो खड़े हैं, फिर वो जो बंदा पड़ा हुआ है इंजर्ड, तो उसके लिए डेंजर आपने देखना होता है। मेक श्योर यू डू नॉट पुट यूर सेल्फ इन डेंजर व्हेन गोइंग टू असिस्टेंट ऑफ अनदर पर्सन। वही बात जो मैंने आपको बताई कि आपने देखना है, आप अपने दूसरे बंदे को तो बचा तो रहे, लेकिन अब सबसे पहले अपनी जान होती है, सबसे पहले अपने आप को बचाना होता है। ये नहीं कि वो बंदा आग में पड़ा हुआ है, आपने भी आग में छलांग लगा दी, उस बंदे को तो बचा भी लेंगे लेकिन आप भी साथ ज़ख्मी हो जाएंगे। तो एक ज़ख्मी है और दूसरा भी ज़ख्मी हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। डॉक्टर्स में से D से डेंजर, R से रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स में आपने क्या करना है कि क्या ये पर्सन जो है वो कॉन्शियस है, आया वो होश में है कि नहीं होश। अगर होश में नहीं है तो उसको किस तरह होश में लाओ। डू दे रिस्पॉन्ड व्हेन यू टॉक टू देम, आपने क्या करना है, उससे बात करनी है। आप उससे बात करें, आप ठीक हैं, वो बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहा, उसके हाथ और उसके शोल्डर स्क्वीज़ तो नहीं हुए, जकड़ तो नहीं गए, ठीक है। ये एग्जांपल्स होती हैं, ये उसकी आपको एग्जांपल शो होते हैं उसके लिए। अगर वो बंदा कोमा में चला गया तो उसके लिए आप वो शो आपको शो कर लेगा। तो आपने क्या करना है, उसका रिस्पांस चेक करना है, पेशेंट का रिस्पांस चेक करना है। आपने उसको ख़तरे से निकाल दिया, ख़ुद को भी निकाल दिया, ठीक है, आपने ये काम कर लिया।
तो आपने क्या करें, इसको पेशेंट का रिस्पॉन्स देखना है, आया पेशेंट कॉन्शियस है तो नहीं है। नंबर सेकंड, आपने उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। नंबर थर्ड, आपने उसके हाथ देखने हैं और उसके शोल्डर को देखने हैं और उसके हाथ को टच करना है कि उसके हाथ कैसे हैं। और फिर दूसरी जो चीज़ है, आपने उसके शोल्डर्स को स्क्वीज़ करना है। नंबर थर्ड, जो डॉक्टर्स में से एस पे आता है वो डॉक्टर तो हो गया, डेंजर और आर से रिस्पॉन्स। एस पे बात आती है कि आपने हेल्प के लिए कॉल करनी है। किसके लिए हेल्प? किसी और बंदे को नहीं, आपने एम्बुलेंस के लिए कॉल करनी है। कॉल 1122 एंड डोंट फॉरगेट द आंसर क्वेश्चन आस्क्ड बाय द ऑपरेटर। वो आपसे फिर पूछेगा आप भाई आप कहाँ पे हो, आपने उसको कॉल तो कर ली, फिर आपने उसको सवाल के जवाब भी दिए, वो आपसे सवाल पूछेगा बंदा कैसा है, आपने क्या किया, उस इलाके का पता क्या है और आप कौन हैं, वो आपको पूरी डिटेल आपने उसको प्रोवाइड कर देनी है ताकि जल्द से जल्द उसकी लाइफ बचा सकें। अब आता है एयरवे पे, ठीक है। डॉक्टर्स तो हो गया, अब ABCD में ए पे बात आती है, तो ए से हमें आता है एयरवे। एयरवे में आपने क्या देखना है, आपने सबसे पहले देखना है कि आया उस पर्सन की एयरवे, उस जहाँ से वो सांस लेता है, आया वो बंदा जो है सांस ठीक ले रहा है कि नहीं ले रहा। इफ़ द पर्सन इज रिस्पॉन्ड, अगर वो बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है, दे आर कॉन्शियस, अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो सांस ले रहा है, तो वो ठीक है, वो ठीक है, होश में है। एंड देयर वे इज़ क्लियर, असेस हाउ टू हेल्प देम विद एनी इंजरी। सबसे पहले आपने क्या कर देना है, उसकी एयरवेज को चेक करना है। आपने उसको ख़तरे से निकाल दिया, ठीक है, डेंजर्स में ख़तरे से निकाल दिया, उसके रिस्पॉन्स देख लिया कि वो होश में है कि नहीं होश। फिर आपने हेल्प की निकाल तो कर ली, लेकिन हेल्प जब तक आएगी, रश है, सड़कें बंद हैं, बारिश हो रही है, हालात ख़राब है, सड़कें बंद हैं, नहीं पहुंच सकते, तब तक आपने क्या कर देना है, आपने उसके एयरबेस को देखना है, जहाँ से वो सांस ले, आया वो क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है, आया वो बंदा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। फिर आपने उस बंदे से रिस्पॉन्ड लेना है कि आया वो कॉन्शियस है कि नहीं कॉन्शियस, आया उसके एयरबेस क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो आपने ये चीज़ करनी है। नंबर थर्ड, इफ़ द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड दे आर अनकॉन्शियस, अगर वो बंदा बेहोश पड़ा हुआ है, वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, यू नीड टू चेक देयर एयरवेज बाय ओपनिंग देयर माउथ एंड हैविंग लुक इनसाइड। तो आपने क्या करना है, उसका मुंह खोलना है और उसके एयरवेज को देखना है, उसके माउथ को देखना है, अंदर की तरफ उसमें देखना है कि आया वो किसी वजह से ब्लॉक तो नहीं है। इफ़ देयर माउथ इज़ क्लियर, अगर उसका मुंह जो है वो क्लियर है, उसमें कोई चीज़ इस तरह कोई मसला नहीं है, वो क्लियर है, टेट देयर हेड जेंटली बैक, ठीक है, आपने क्या कर देना है, उसका हेड जो है बैक साइड से उसको ज़रा सा लेफ़्ट कर ले और उसका चिन जो है वो उसके और रिब्स के साथ टच हो जाएगा, ठीक है। तो आपने उस क्या कर देना है, उस बंदे को उसके हेड को ज़रा सा जेंटली लेफ़्ट कर देना है, ठीक है, पीछे की तरफ से ज़रा सा लेफ़्ट कर देना है ताकि ब्रीथिंग जो है नॉर्मल हो जाए और उसकी ब्रीथिंग चेक करें। इफ़ द माउथ इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, प्लेस द पर्सन ऑन देयर साइड, ओपन देयर माउथ एंड क्लियर द कॉन्टेंट्स। आपने क्या कर देना है, अगर इस तरीके से भी उसके माउथ को देखना है कि आया उसका माउथ क्लियर नहीं है, तो आपने क्या कर देना है, उसके माउथ को क्लियर कर देना, अगर उसमें कुछ भी हो तो उसको आपने क्लियर कर देना है और फिर आपने उसके हेड को उस तरह बैक से टिल्ट करके उठा के और उसके चिन को उसके साथ टच करके, उसके रिब्स के साथ टच करके आपने उसकी ब्रीथिंग को चेक करना है। तो ये ज़रूरी चीज़ है एयरवेज। बी, डॉक्टर ए बी। अब बी पे बात आ गई, ब्रीथिंग का मतलब है एयरवे तो चेक कर लिया, अब आपने ब्रीथिंग चेक करनी है। किस तरह चेक करनी है, चेक द ब्रीथिंग बाय लुकिंग देयर चेस्ट मूवमेंट्स अप एंड डाउन, ठीक है। आपने उसकी चेस्ट को देखना है, ज़रा से टाइम के लिए देखना ही, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि आप इमीडिएट रिस्पॉन्स लेते हैं, तो उसमें आपको मैं क्या बताऊं कि आपने उसकी ब्रीथिंग को चेक कैसे करेंगे, उसके चेस्ट मूवमेंट को देखिए, वो अप डाउन होंगे, वो सांस ले रहा होगा। लिसनिंग बाई पुटिंग यूर एयर नियर टू देयर माउथ एंड नोज, इससे शो नहीं हो रहा तो आप अपने कान जो है उसके नाक के साथ टच करें और महसूस करें आया वो सांस ले रहा है कि नहीं। फील फॉर ब्रीथिंग बाई पुटिंग यूर हैंड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ योर चेस्ट, आप इससे भी फील कर सकते हैं, अगर इस तरह नहीं हुआ तो आप अपना हाथ उसके चेस्ट पे रखें और फील करें कि आया वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। इफ़ द पर्सन इज़ अनकॉन्शियस बाय ब्रीथिंग, ठीक है, बट ब्रीथिंग, अब अगर वो बंदा बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है, टर्न देम इनटू देयर साइड, ठीक है, उनको उस साइड पे लिटा दें। केयरफुली इंश्योर दैट कीप देयर हेड नेक एंड स्पाइन इन अलाइनमेंट, आपने क्या कर दिया, आपने उसको एक साइड पे लिटा दें और कोशिश करें कि उसका हेड, नेक और स्पाइन एक अलाइनमेंट में हो। आप हो सकता है उसके स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हुई हो तो आपने उसका भी ख्याल रखना है।
मॉनिटर देयर ब्रीथिंग अंटिल हैंड ओवर टू एम्बुलेंस ऑफिसर्स। तब तक आप उसकी ब्रीथिंग को क्या करें, मॉनिटर करें, देखें उसको जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। ठीक है, क्या चीज़ें होगी, डॉक्टर से डेंजर आ गए आपके पास। ठीक है, डी से डेंजर, आर से रिस्पॉन्स, एस से सेंडर, सेंड टू हेल्प, ए से एयरवे, बी से आपने ब्रीथिंग चेक की। अब CPR। ठीक है, CPR डॉक्टर A B C। सी से आ गया कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या CPR भी इसको बोलते हैं। ठीक है, CPR आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। जो थर्ड इसमें आप देखें कि ये जो आपको इसमें नज़र आ रहा है, इसमें इसको जिसमें चेस्ट कंप्रेशन भी इसमें होते हैं, तो आप इसमें चेस्ट कंप्रेशन भी करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपने सबसे पहले क्या करवाने होते हैं CPR में, इफ़ एन एडल्ट इज़ अनकॉन्शियस एंड नॉट ब्रीथिंग। अब अगर एक एडल्ट है, वो बंदा है, वो सांस नहीं ले रहा, वो अनकॉन्शियस भी है, मेक श्योर दे आर फ्लैट ऑन देयर बैक एंड देन प्लेस हील ऑफ वन हेड इनटू द सेंटर ऑफ द चेस्ट। क्या करें, उसको एक फ्लैट सरफेस पे लेटा दें। ठीक है, और अपने हाथ के जो पाम है या हील है, उसको क्या करें, उसके चेस्ट के बिल्कुल सेंटर पे रखें। योर अदर हेड ऑन द टॉप, एक हाथ इस तरह रखें, दूसरा हाथ उसी हाथ के ऊपर रखें। प्रेस डाउन फर्मली एंड स्मूथली, कोशिश करें, अगर आपको ये प्रोसीजर का तरीका नहीं आता तो कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आप उसके पेशेंट के रिब्स भी तोड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि स्मूथली एंड फर्मली ये कंप्रेशन करें। कंप्रेस टू 1/3 ऑफ देयर चेस्ट डेप्थ। आप क्या करें, उसके चेस्ट को प्रेस करें 1/3 तक। कितने टाइम के लिए, 30 टाइम्स। आप उसके चेस्ट को क्या करें, कंप्रेस करें 30 टाइम्स। गिव 2 ब्रेथ्स। ठीक है, उसको वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, आप खुद भी सांस लें, फिर करें। टू गेट इन द ब्रेथ एंड टिल्ट देयर हेड बैक जेंटली टू लेफ्ट देयर चिन। फिर आप क्या करें, कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दें और फिर उसके हेड को उसी तरह कंडीशन में क्या करें, उसके हेड को टिल्ट करें और उसके चिन को उसके साथ लेके आए और उसके माउथ को खोलें। कीप गोइंग विद द 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ्स एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 रिपीटिशन इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में आप कितने करेंगे, 2 मिनट्स में आप 30 कंप्रेशन करेंगे। ठीक है, और 5 रिपीटिशन 2 मिनट्स में 5 रिपीटिशन के साथ 30 कंप्रेशन करेंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको क्या करना है। 2 मिनट में आपने क्या तरीका करना है, उसके सबसे पहले एक हाथ उसके चेस्ट के बिल्कुल मेट पे रखना है, दूसरा उसी हाथ के ऊपर रख देना है और फर्मली एंड स्मूथली उसको कंप्रेस करें। कितना टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए। आपने 2 सेकंड के उसके साथ गैप के साथ, ठीक है, सांस के साथ आपने उसको गैप रख के 30 कंप्रेशन देने हैं 5 रिपीटिशंस के साथ। ठीक है, अब आते हैं डिफिब्रिलेटर, जो लास्ट है डॉक्टर ABCD। डिफिब्रिलेटर फॉर अनकॉन्शियस एडल्ट हु आर नॉट ब्रीथिंग। ठीक है, अप्लाई ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब अगर आपके पास ये डिफिब्रिलेटर नहीं होता तो आप माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिफिब्रिलेटर इसका मकसद यहाँ पे ये है कि अक्सर बहुत सारी जगहों पे फर्स्ट एड जो किट्स होते हैं उसमें डिफिब्रिलेटर पड़ा होता है, जो उसको क्या आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, दे आर अवेलेबल इन मैनी पब्लिक प्लेसेस, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हर जगह पे मौजूद होते हैं ये डिफिब्रिलेटर। अगर वो बंदा आप इस तरीके से वो नहीं कर रहा तो आप उसको क्या करें, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती आप तब तक उसको AED पे रखें और डिफिब्रिलेटर पे रखें। An AED is a machine that delivers an external shock to the cancer any irregular heartbeat, arrhythmia in effort their normal heart beating to re-establish itself। अगर वहाँ पे इरेगुलर हार्ट बीटिंग हो रही है तो AED की वजह से क्या होगा, वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा उसको अगर एरिथमियाज उसको हो रहे हैं, इरेगुलर हार्ट बीट्स हो रहे हैं, तो वो बंदा नॉर्मल की तरफ आएगा। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड पिक्चर्स ऑन द मशीन्स। ठीक है, उस मशीन पे लिखे होते हैं कि आपने क्या क्या प्रोसीजर्स करने हैं, क्या करना है, वो उस पर लिखे होते हैं। ऑन द पैकेज ऑफ द पैड्स, voice promotes if the person responds to defibrillation, turn them onto their side and tilt their head to maintain their airways. Some AEDs may not suitable for the children। और इसमें ये कोशिश करें कि डिफिब्रिलेटर, अगर आपको उस तरीका आपको लिखना पढ़ना नहीं आता तो आप डिफिब्रिलेटर बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपने कोशिश कर देना है कि उसको आप देखें और उसको समझने की कोशिश करें कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है। और कुछ AEDs यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ AEDs बच्चों के लिए नहीं होते क्योंकि उनके हार्ट बीट्स ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं और डिफिब्रिलेटर के साथ वो और भी ज़्यादा हो सकते हैं।
तो घबराना नहीं है। फ़र्स्ट एड क्या चीज़ है? अगर फ़र्स्ट एड में अगर आपको डॉक्टर ABCD आता है तो आप काम करेंगे, अपने अपने आप को भी काम रखना है, ना कि आप अगर आप इस तरीके से याद करें कि आप ये कहें कि फ़र्स्ट एड हमने किस तरीके से देना है। तो बस दिमाग में ये चीज़ें याद रखें, डॉक्टर ABCD। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा इंशाल्लाह होगा वो बैंडेजेस और जो ड्रेसिंग होगी, किस तरीके से अगर उस बंदे को इंजरी हो गई है, क्योंकि आपने उस बंदे की जान तो बचाई, लेकिन कब बाज़ों का इस तरीके से ये भी होता है कि उस बंदे को वुंड हो जाते हैं, इंजरीज़ हो जाते हैं, बहुत हैवी इंजरी हो जाते हैं, उसकी वजह से उसे ब्लीड होते हैं। तो उसके लिए हम कुछ जो प्रोसीजर्स करते हैं उसको ड्रेसिंग बोलते हैं, और उसकी जो ड्रेसिंग के लिए जो ड्रेसिंग में खुद एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंडेजेस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा इस पे होगा। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आई, मेरे इस लेक्चर से समझ नहीं आई, तो फिर मुझसे इस ईमेल पे कांटेक्ट करें और आपको इंशाल्लाह आपके लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। कोशिश करें, ये इम्पोर्टेंट एक फ़र्स्ट एक इम्पोर्टेंट है, और ये जो फर्स्ट लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में यही इसमें से बहुत सवाल आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, MCQs भी इसी से आते हैं। तो आपने और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपने डॉक्टर ABCD याद करना है। जो भाई अगर आप इस तरह डॉक्टर ABCD आसान टर्म्स में, आप डॉक्टर से DRABCD से आपने उसके जो जो मैंने आपको ये बताया, अकाउंट में बताया, तो आपने उसके साथ साथ याद करनी है। कोशिश करें इसके MCQs बनाएं 15-15, 20-20, तो ये आपके लिए पेपर में आसानी हो, क्योंकि आप आसानी से इजीली बैठे होते हैं, लेक्चर को साथ साथ सुनते जाए और MCQs बनाते जाए, या नोट करते जाए और MCQs बनाते जाए। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।